कुछ भी लिख लो कागज पे, आज आप कुछ भी लिख लो कि मुझे ये चाहिए। बस नियम क्या है कि उसके एक तरफ पे आपको ये लिखना पड़ेगा आपके पास है क्या क्या, जिसके प्रति आप धन्यवादी हो। बस वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? रोज सुबह जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवादी रहना है। तो जो आपको चाहिए वो सृष्टि के हवाले कर दो, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ये नियम अपना लिया तो आपके मन में एक वहम आएगा कि अगर सबने सोच लिया तो सबको कि सब कुछ मिलेगा। हाँ, सबको सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि में है ही बहुत कुछ, पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है, लेकिन हम उसको लेने का तरीका नहीं समझ पाए। आज तक किसी ने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया नहीं। आज से पहले कहीं सुना आपने कि सिर्फ 40 बार चबाने से हर चीज को आप सब कुछ पा सकते हो? तो इतनी इजी है मेडिटेशन, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर करके इतनी इजी बनाई है कि सिर्फ 40 बार चबाना है, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपके लाइफ की डिमांड सब पूरी होने लग जाएंगी। क्योंकि उससे हाइपोथैलेमस, हमारी बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद फिर सातों चक्र, ये सब अलाइंड हो जाते हैं। अलाइंड मतलब एक रेखा में काम करने लग जाते हैं, यानी कि हम बिल्कुल फोकस हो जाते हैं उस तरफ, हमारी सारी एनर्जी लग जाती है। जब हम फोकस होते हैं तो हम वो चीज पा लेते हैं, ये सबको पता है। जब हम फोकस से हटे होते हैं तो वो हम बटे रहते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्योंकि हमारा लक्ष्य लिखा नहीं हुआ। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जीवन में कभी लक्ष्य ही नहीं लिखा। हाँ, तो अब आप बताओ कि क्या स्कूल कॉलेज में से हमारा लक्ष्य डिसाइड नहीं हो जाना चाहिए था? क्या शादी वाले दिन भी डिसाइड नहीं होना चाहिए था? पहले ही डिसाइड नहीं हो जाना चाहिए था? तो अब लक्ष्य क्या चुनना चाहोगे? वैसे मेरे हिसाब से जनरल बात कर रहे हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? सबसे बढ़िया लक्ष्य क्या होता है? स्वास्थ्य और खुश रहना। अब खुश रहने की ड्यूटी आपने दूसरों को दे रखी है। मैडम आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। जब मैं बोलूंगा तभी खुश क्यों होना है? आप खुद को, अपने आप को दिन में कई बार सुंदर लगो। आप दिन में अपने आप को कई बार कॉम्प्लीमेंट दो, अपने आप स्माइल आएगी चेहरे पे। लेकिन हमने अपनी खुशी की चाबी दे रखी है दूसरों के हाथ में। उसने ऐसा कह दिया था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, तो चाबी किसके हाथ में हुई? हम तो दूसरों के फुटबॉल है, कोई भी आके मार जाता है, हमें कोई भी आके गाली निकाल दे, हमारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी चाबी दे रखी है उसको। तो खुशी हमारे अपने हाथ में है। तो आज के बाद हमें किसकी तारीफ करनी है? अपने आप में, अपने आप की मस्ती में रहना है। अपनी मस्ती में जब हम रहेंगे तो सब कुछ हमारी लाइफ में होना पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है।
और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें